हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है किंगडम मोनेरा। तो आज हम किंगडम मोनेरा को एक्सप्लेन से डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि आर.एच.वी. टेकर ने 1969 में सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई किया था। 5 किंगडम कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई एंड एनिमेलिया। तो आज हम किंगडम मोनेरा को पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं, मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए होते हैं और जिनकी सेल प्रोकैरियोटिक होती है। बैक्टीरिया सोल मेंबर है किंगडम मोनेरा का, मतलब सोल मेंबर मतलब अकेला मेंबर है किंगडम मोनेरा का। किंगडम मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया आता है। तो अब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बैक्टीरिया की हैबिटेट पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, चाहे सोयल हो, चाहे वाटर हो, चाहे एयर हो। मुट्ठी भर सोयल में आपको 100 ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। तो बैक्टीरिया क्या है? सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हमारे हाथ पर, हमारे चेहरे पर, हमारे मुंह में, हमारे बालों पर, हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन में, हर जगह बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट अनफेवरेबल कंडीशन में भी पाया जाता है, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, उबलता हुआ पानी, डेजर्ट्स, स्नो, डीप ओशन, गहरे समुंदर में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर एज ए पैरासाइट भी पाए जाते हैं। तो ये क्या थी? बैक्टीरिया की हैबिटेट थी कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन है, बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ शेप 4 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। जो फर्स्ट शेप है स्फेरिकल शेप, जिसको हम कोकस बोलते हैं। मैनी कोकस इकट्ठे हो जाएं तो उसको हम कोकाई बोलेंगे। कोकस सिंगुलर है, कोकाई प्लूरल है। जब 2 कोकस हो जाएं तो उसको हम डिप्लोकोकस बोलेंगे। जब कोकस की एक चेन बन जाए तो तब हम इसको स्ट्रिप्टोकोकस बोलेंगे। जो सेकंड शेप है वो है रोड शेप, जिसको हम बैसिलस बोलते हैं। बैसिलस सिंगुलर है, और जब बहुत सारे बैसिलस इकट्ठे हो जाए तो उसको हम बैसिलाई बोलेंगे। जो ये है, ये क्या है? स्पोर है। किस टाइप का स्पोर है? एंडोस्पोर है। जो मोस्ट कॉमन शेप है वो कौन सी शेप है? बैसिलस शेप है। जो थर्ड शेप है वो स्पाइरल शेप है, ऐसे, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पिरिलम बोलते हैं। और जब बहुत सारे स्पिरिलम इकट्ठे हो जाए तो उसको हम स्पिरिला बोलेंगे। ये थी हमारी थर्ड शेप। जो फोर्थ शेप है वो है कोमा शेप, जिसको विब्रियम बोलते हैं, और बहुत सारे विब्रियम को हम विब्रियो बोलेंगे। विब्रियम सिंगुलर है और विब्रियो प्लूरल है। तो ये 4 क्या थी? बैक्टीरिया की शेप थी। अब हम बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, मतलब बैक्टीरिया अपना फूड कैसे बनाता है। तो बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक भी है, हिटरोट्रोफिक भी है। ऑटो में अपना फूड खुद बनाएगा और हिट्रो में अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेगा। ऑटोट्रोफिक में बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है और केमोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक में सनलाइट का यूज़ करके एटीपी बनाएगा, और केमोसिंथेटिक में केमिकल कंपाउंड को ब्रेक करके जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का यूज़ एटीपी बनाने के लिए करेगा। तो पहले हम केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करके, मतलब केमिकल कंपाउंड को ब्रेक करके जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का यूज़ एटीपी बनाने के लिए होगा। जैसे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो उस एनर्जी का यूज़ एटीपी बनाने के लिए किया जाएगा। तो जैसे कि हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखते हैं कि जो अमोनिया है वो नाइट्राइट में चेंज किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, और जो नाइट्राइट है वो नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज किया जाता है नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी का यूज़ एटीपी बनाने के लिए होगा। और केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमने पढ़ा है केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में। अब हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया सनलाइट का यूज़ करके फूड बनाते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, जिनके पास जो क्लोरोफिल होता है वो क्लोरोफिल ए होता है। तो ये तो थे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया 2 टाइप से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब 2 तरह से फोटोसिंथेसिस कैसे कर सकते हैं बैक्टीरिया? या तो वो H2O का यूज़ करें या वो H2S का यूज़ करें। अगर वो H2O का यूज़ कर रहे हैं
तो क्या रिलीज़ होगी, ऑक्सीजन रिलीज़ होगी एज ए बायो प्रोडक्ट। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, जेनिक मतलब जनरेट कर रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया। अब जैसे कि अगर वो H2O नहीं यूज़ कर रहे, अगर वो H2S यूज़ कर रहे हैं या कोई अदर कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं H2S की जगह, तो बायो प्रोडक्ट या तो सल्फर होगा या फिर कोई अदर बायो प्रोडक्ट वो रिलीज़ करेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। एन मतलब नहीं, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं कर रहे वो एनऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया। जैसे कि एग्जाम्पल क्लोरोबियम, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो ये थी बैक्टीरिया की दो टाइप, ऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम बैक्टीरिया के हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि जो फर्स्ट न्यूट्रिशन है वो है सैप्रोफाइटिक। जब बैक्टीरिया डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेता है तो वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी है तो उसको डिग्रेड करने का काम किसका होता है, बैक्टीरिया का होता है। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया में। सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला न्यूट्रिशन है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेकंड, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक में बैक्टीरिया किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेगा, या तो उसके ऊपर है कि अपना फूड लेगा या उसके अंदर से अपना फूड लेगा। तो ये होता है बैक्टीरिया का पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और जिस ऑर्गेनिज्म से वो अपना फूड ले रहा है उसको हम बोलेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब थर्ड है सिम्बायोटिक, कि बैक्टीरिया सिम्बायोटिकली अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। जैसे कि पहले तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, जब दो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे होते हैं और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा होता है तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। जैसे कि राइजोबियम का एग्जाम्पल देखते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया का। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के अंदर रहता है और रूट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया के अंदर चेंज करता है जिसे प्लांट्स इजीली से यूज़ कर सकते हैं। तो जो प्लांट को क्या फ़ायदा हो रहा है कि प्लांट के रूट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही है। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, पल्सिस, ठीक है। और बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा हो रहा है कि बैक्टीरिया को शेल्टर और फूड मिल रहा है, तो दोनों एक साथ रह रहे हैं, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। तो इस टाइप से बैक्टीरिया अपना नरिशमेंट लेता है सिम्बायोटिकली। अब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बैक्टीरिया में कि बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। तो बैक्टीरिया एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस होते हैं। एसेक्सुअल में बाइनरी फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। तो पहले बाइनरी फिजन को पढ़ेंगे। बाइनरी फिजन कैसे होता है, जैसे कि ये बैक्टीरियल सेल है, ये इसका क्रोमोसोम है, डीएनए है, ये डिवाइड करके इसने दो नई डॉटर सेल बना ली, ये इनका क्रोमोसोम है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। फिजन मतलब ब्रेक होना, डिवाइड होना, बाइनरी मतलब दो। बाइनरी फिजन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप है रिप्रोडक्शन की बैक्टीरिया में। मतलब बैक्टीरिया मेनली बाइनरी फिजन से ही रिप्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि ये क्या है, पेरेंटल बैक्टीरियल सेल है, ये इसका क्रोमोसोम है, इसने अपने क्रोमोसोम को डबल किया। क्रोमोसोम डबल होने के बाद सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन हुई और दो नई डॉटर सेल बन गई। तो ये क्या था, बैक्टीरिया में फिजन था। अब हम बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन को देखेंगे कि बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन कैसे होती है। जैसे कि एडवर्स कंडीशन आई, अनफेवरेबल कंडीशन आई कि मान लिया कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, बैक्टीरिया की जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ एक टफ कवरिंग बन जाएगी, एक हार्ड कवरिंग बन जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पोर बोलेंगे। अब ये स्पोर बैक्टीरिया के अंदर है तो हम इनको क्या बोलेंगे, एंडोस्पोर बोलेंगे। ये एंडोस्पोर क्या करवाएंगे, बैक्टीरिया को अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करवाएंगे। मतलब अनफेवरेबल कंडीशन का, हाई टेम्परेचर का इन स्पोर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, मतलब जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, तो क्या होगा, जो ये स्पोर हैं ये जर्मिनेट कर जाएंगे और बैक्टीरिया अपनी लाइफ को रिज्यूम कर लेंगे। तो ये तो थी बैक्टीरिया में स्पोर फॉर्मेशन अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पर। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे बैक्टीरिया में कि बैक्टीरिया सेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस होता है। बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि पुराना टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्योंकि मोनेरा में, बैक्टीरिया में ना तो सेक्स ऑर्गन होते, ना गैमेट्स बनते, ना गैमेट की फ्यूजन होती, ना जाइगोट बनता। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा।
अब 3 टाइप से बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, जब कोई बैक्टीरियल सेल है वो अपने सराउंडिंग से डीएनए लेगी। जैसे कि ये बैक्टीरियल सेल है, इसके सराउंडिंग में डीएनए फ्रैगमेंट है, तो ये सराउंडिंग से डीएनए ले लेगी, जिसकी वजह से जो सेल का जीनोटाइप एंड फिनोटाइप चेंज होगा, कि बाहर से अगर कोई डीएनए आ रहा है तो जीनोटाइप और फिनोटाइप तो चेंज होगा सेल का। सेकेंड है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में डीएनए का ट्रांसफर होगा बाय द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है और अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है बैक्टीरियल सेल में। तो सेकंड ट्रांसफर होता है ट्रांसडक्शन बैक्टीरियोफेज के थ्रू। जो थर्ड होता है वो होता है कंजुगेशन। कंजुगेशन में क्या होता है, 2 बैक्टीरिया के बीच में एक कंजुगेशन ट्यूब बन जाती है जो सेक्स पिलाई से बनती है। इससे क्या होएगा, इस ट्यूब के थ्रू क्या होएगा, एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने ट्रांसफर किया उसको हम क्या बोलेंगे, डोनर, और जिसने रिसीव किया उसको हम क्या बोलेंगे, रिसिपिएंट बैक्टीरिया। जिसने ट्रांसफर किया वो क्या होगा, F पॉजिटिव, और जिसने रिसीव किया वो क्या होगा, F नेगेटिव। F यहाँ पे क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर। तो ये तो था बैक्टीरिया में कंजुगेशन। तो तीन टाइप से बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। अब हम बैक्टीरिया के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया की 2 टाइप्स होती हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्के बैक्टीरिया। अब हम आर्के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। आर्के बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो मोस्ट हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, मतलब अनफेवरेबल हैबिटेट में पाए जाते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम साल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो, एंड मार्शी एरिया, दलदली इलाका, जैसे कि मार्शी एरिया में मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। आर्के बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट में कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि जो इनका सेल वॉल होता है वो दूसरे बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव कर जाते हैं। इनका सेल वॉल स्यूडोमुरीन का बना होता है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम हैबिटेट, हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं। जैसे कि जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जो खाना खाने के बाद जुगाली करते हैं, उनके गट में, उनके स्टमक में मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। मिथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो मिथेनोजेंस क्या करते हैं, जो काऊ, बफेलो, जो रूमिनेंट एनिमल है, इनके डंग से मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। आर्के बैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, मतलब ये पुराने बैक्टीरिया है, सबसे पहले यही बैक्टीरिया आए थे। तो ये हमने पढ़ा आर्के बैक्टीरिया में प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, मोस्ट हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो दूसरे बैक्टीरिया से अलग होता है। अब हम बैक्टीरिया की सेकंड टाइप यू बैक्टीरिया को पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया के सारे फीचर्स होते हैं। यू बैक्टीरिया की सेल वॉल रिजिड होती है, और अगर फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो ये मोटाइल होंगे। जैसे कि यू बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल ए होता है, और ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ होते हैं। अब साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, और फिलामेंटस भी होते हैं। यूनिसेलुलर कैसे होंगे, जब एक सेल प्रेजेंट होगी। फिलामेंटस कब होंगे, जब फिलामेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। और कॉलोनियल कब होंगे, जब ग्रुप में प्रेजेंट होंगे। अब जैसे कि ये डायग्राम है फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टोक का। ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एक लार्ज ग्रुप है, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ बैक्टीरिया आते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हमें क्या दिखाया गया है कि ये जो फिलामेंटस फॉर्म है ये सराउंड है एक जिलेटिनस शीट से। ये जिलेटिनस शीट म्यूसिलेज की बनी हुई होती है। जो सेकंड जो बात है कि कुछ सेल इसमें स्पेशलाइज्ड हो जाती है, और स्पेशलाइज्ड होके नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज करती है। इन स्पेशलाइज्ड सेल को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि
पोल्यूटेड वाटर में साइनोबैक्टीरिया की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से पानी का रंग है ग्रीन हो जाता है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ब्लूम बोलते हैं। तो यही सारी चीज़ हमें यहाँ पे लिखी हुई है कि जो साइनोबैक्टीरिया है ये फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर और ज़मीन पर पाई जाती है। जो क्लोनिस फॉर्म होती है वो सराउंड कर ली जाती है जिलेटिनस शीट से, और जो पोल्यूटेड वाटर है वो ब्लूम फॉर्म होता है पोल्यूटेड वाटर में। और जैसे कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, जिनको हम हीटेरोसिस्ट बोलते हैं, जैसे कि नोस्टोक एंड एनेबिना। अब हम कुछ यूज़फुल बैक्टीरिया के एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का यूज़ मिल्क से कर्ड बनाने में होता है। सेकंड है स्ट्रिप्टोमाइसिन जीनस। स्ट्रिप्टोमाइसिन जीनस लार्जेस्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग जीनस है, मतलब जो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती है वो इसी जीनस के बैक्टीरिया से होती है। थर्ड है राइजोबियम। राइजोबियम लेगिम्स प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये तो थे कुछ एग्जाम्पल यूज़फुल बैक्टीरिया के। अब देखते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया। हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे अंदर एनिमल्स में और क्रॉप्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले डिजीज़ हैं कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, सिट्रस कैंकर। अब हम माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा वे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है जो बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाते हैं। माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक है प्लांट्स और एनिमल्स में, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में डिजीज़ करते हैं। तो ये हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में 3 पॉइंट्स पढ़े हैं कि पहला, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाते हैं, और ये पैथोजेनिक है प्लांट्स और एनिमल्स में। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल है, मतलब बैक्टीरिया एक सेल का बना हुआ है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन जो इसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो बहुत एक्सटेंसिव है, मतलब बैक्टीरिया ऑटो भी है, ऑटोट्रोफिक भी है और हिट्रो भी है। ऑटो में फोटोसिंथेसिस भी करता है और केमोसिंथेसिस भी करता है, और फोटोसिंथेसिस में ये ऑक्सीजेनिक भी है और एनऑक्सीजेनिक भी है, और हिट्रो में ये पैरासाइटिक भी है, सेप्रोफाइटिक भी है और सिम्बायोटिक भी है। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर सिंपल होता है, लेकिन जो इसकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो बहुत एक्सटेंसिव होती है।